नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म। एक शंका है कि द्रव्य को उसके गुणों से पहचाना जाता है या पर्याय से। ये तो समझ में आता है कि गुणों से पहचाना जाता है, पर मुझे पता चला है कि पर्याय से भी पहचाना जाता है, पर कैसे? और स्पेशली जीव और पुद्गल द्रव्य को। ये किसी स्टूडेंट का ही है। नहीं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर में अगर मुझे न्याय करना है तो मुझे काफी समय भी लगेगा समझाने में। व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज कि एक तो प्रवचन सार का जो द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार है और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार है, उसमें द्रव्य सामान्य पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि उससे आपको गहराई आएगी। उसके लेक्चर्स हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, उनको आप रेफर कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में आंसर जरूर दूंगी और ये बात आपको बता दूं कि ये कंफ्यूजन अच्छे अच्छों का रह जाता है। अच्छे अच्छों को भी पूरा पूरा पंच परमागम पढ़ने के बाद भी ये कंफ्यूजन सॉल्व नहीं होता है। सो you will have to use all your brains that you have got to be able to crack this. ये तो मेरा हो गया डिस्क्लेमर। अब मैं आती हूँ पॉइंट पर। द्रव्य क्या है एग्जैक्टली? गुण और पर्याय द्रव्य से भिन्न है कि उन गुणों और पर्यायों का मिलाकर बना हुआ जो है वही द्रव्य है? हमने भेद करके समझा तो ऐसे भेद कर दिए जैसे कि हमने हिंदू मुसलमान के भेद कर दिए। क्यों? क्योंकि द्रव्य कोई और दुनिया का प्राणी लगता है, पर्याय कोई और दुनिया की प्राणी लगने लग जाती है उनको। पर्याय क्या है? अब आप जीव और पुद्गल के सेंस में बोल रहे हो ना, तो मैं पुद्गल से स्टार्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वालों को पुद्गल जल्दी समझ में आता है। कि सोना है, कोई भी चीज ले लो जो आपको पसंद आए, तो वो है द्रव्य समझो मानने के लिए। हाँ, सोना को अभी हमने पुद्गल को द्रव्य नहीं बनाया है, सोने को द्रव्य बना दिया है। उसका गुण क्या है? सुनना, गुण है कलर। कलर। और पर्याय क्या है कलर की? पीली। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं पीलेपन के अलावा सोने को देख सकती हूँ कि पीलापन ही दिखता है सोने में? व्हाट डू यू सी? पीलापन ही दिखेगा ना। अग्नि में जो उसकी उष्णता आपको यूं 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 फ्लेम दिख रही है, यूं यूं घूमती हुई और गर्म, ये उसकी पर्याय है कि नहीं है? पर्याय है। क्या दिख रही है? पर्याय ही दिखती है। पुद्गल द्रव्य का तो अनुमान लगाते हो आप। द्रव्य कैसे दिखेगा? द्रव्य पर्याय में ही है ना। मेरी उंगली है, ये सीधी और टेढ़ी है, ये है पर्याय। क्या सीधापन और टेढ़ापन है? ये पर्याय। क्या पोस्चर है? उंगली कोई ना कोई पोस्चर में ही दिखेगी ना, या सीधी दिखेगी या टेढ़ी दिखेगी। बिना सीधापन और टेढ़ापन के उंगली दिखेगी आपको? देख सकते हो पर दिखती तो पर्याय है। डिफरेंस है। हा? आप जनरलाइज करके कोई वृक्ष देखा है जो आम का नहीं हो, अमरूद का नहीं हो, नीम का नहीं हो? देख सकते हो। यू आर डिड्यूसिंग, आप अनुमान लगा रहे हो। आप पर्याय से द्रव्य को जान रहे हो कि ये भी वृक्ष है, ये भी वृक्ष है। क्यों? क्योंकि जो सामान्य होता है, जो द्रव्य है वो सामान्य है। वो विशेषों के बिना उसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्रता से कोई वृक्ष नहीं मिलेगा जो किसी का भी वृक्ष ना हो, ना आम, ना पीपल, ना नीम, ना जामुन, पर वृक्ष हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अलग अलग वृक्षों में जो कॉमनैलिटी है वो देखकर उस द्रव्य को जान लेते हो। अब जीव पे आ जाते हैं। पुद्गल तो समझ में आ ही गया है। ज्ञान कैसा मिलेगा आपको? कोई ना कोई पर्याय में ही मिलेगा। या स्व को जान रहा है, या पर को जान रहा है, या पेड़ को जान रहा है, कि मोबाइल को जान रहा है, कि बुक को जान रहा है। ये ज्ञान जो है वो कोई ना कोई को जानता हुआ, यानी पर्याय में ही तो मिलेगा। बिना पर्याय के सिर्फ ज्ञान गुण या सिर्फ ज्ञानी द्रव्य, उस तक कैसे पहुंचोगे? और प्योर ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। ज्ञान सामान्य रूप से कभी प्राप्त नहीं होता है दुनिया में। लेकिन डज नॉट मीन के ज्ञान सामान्य को जाना नहीं जा सकता है। डज नॉट मीन के वृक्षत्व को जाना नहीं जा सकता है। डज नॉट मीन के सोना को नहीं जाना जा सकता है। सारे होशियार आदमी पर्याय से द्रव्य को समझ लेते हैं, क्योंकि द्रव्य पर्याय से भिन्न है ही कहां। वो द्रव्य उस पर्याय में समा गया। अभी मैं आपकी बात करती हूँ कि शुभम आप जीव हो, वैसे तो आप अनादिकाल से अनंत काल का अस्तित्व है आपका, लेकिन आज के समय में आपकी शुभम गंगवाल पर्याय में
पूरी शुभम आ गई है कि नहीं आई है, पूरा द्रव्य इस पर्याय में आ गया है कि नहीं आया है, कुछ पास्ट में छोड़ आए हो, कुछ फ्यूचर का अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, कि जो हो आप 100% इसी पर्याय में हो आज की डेट में, यू टोटली कंटेन्ड। एक समय की पर्याय में पूरा द्रव्य आ जाता है, क्योंकि उस पर्याय के बिना उस द्रव्य का अस्तित्व अलग से है ही नहीं भाई। तो मैं जो बोल रही हूं, जहां लोग गड़बड़ा जाते हैं, बहुत थिन लाइन है। हमें द्रव्य गुण पर्याय का भेद तो समझना है, लेकिन इस रूप में समझना है कि एक अखंड वस्तु है, ना बिना द्रव्य के पर्याय होती है, ना पर्याय के बिना द्रव्य होता है। गुणों के समूह को ही द्रव्य बोलते हैं, गुण द्रव्य में भरे हुए हैं ऐसा द्रव्य नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, द्रव्य की एनाटॉमी है, इसकी क्लैरिटी यदि दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से आ जाती है, तो ये वाले जो सारे क्वेश्चंस है ना, जहां पे हम पर्याय द्रव्य, वो शुद्ध पर्याय है कि नहीं है, पर्याय प्रवेश करती है कि नहीं करती है, समय सार भी नहीं समझ में आएगा जब तक ये एनाटॉमी नहीं समझ में आएगी। सारे दुनिया भर के क्वेश्चन इसीलिए खड़े होते हैं, क्योंकि हम दिमाग में उसका एक अलग ही पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं जब भेद करते हैं। तो वो हमें द्रव्य के पर्सपेक्टिव से चीज को समझना पड़ेगा। आई होप आई हैव आंसर्ड। और नहीं समझ में आया है तो प्रवचन सार पढ़ो आप, द्रव्य सामान्य अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का, उसमें पूरी स्पष्टता है।